अभी विदाउट मशीनरीज हम लोग क्या क्या करेंगे, उसके लिए क्या क्या लगेगा हम लोग देखते हैं। एक नॉर्मल रस्सी लगेगी हमें, ओके। राउंडिंग हमें सराउंडिंग ये चाहिए कि ये पूरा राउंड एक पूरा कंप्लीट होना चाहिए, उस हिसाब से हमें एक रस्सी लेनी पड़ेगी प्लास्टिक की, और एक मार्कर जो पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रहेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी हमें नोटेट करने के लिए ये हमें देखना है, ओके। तो जानते हैं हम लोग को किस तरीके से हम लोग अलाइनमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि गाड़ी का जो टायर है वो प्रॉपर दोनों सीधे रेस में है कि नहीं, और गाड़ी को एक समतल जगह पे हमें खड़ी करनी है, ओके। सबसे पहला पॉइंट हमें ये देखना है। दूसरा पॉइंट हमें ये देखना है कि स्टीयरिंग जो है ये हमारा प्रॉपर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारा दोनों भी आगे की जो व्हील्स है वो प्रॉपर सीधे है कि नहीं। पा रहे हैं दोनों भी व्हील्स जो है वो हमने सीधे रख दिए है, समतल जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी है, और हमने अभी क्या किया है, दोनों टायर एक ही लाइन में सीधे करके खड़े करके रख दिए। में हमें ये देखना है कि गाड़ी का जो टायर है यहाँ से हमें लाइनिंग स्टार्ट करनी है, एक तरफ दूसरी तरफ, ये चीजें देखनी है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, रस्सी हम लोग एक पॉइंट से लगाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग 4 पॉइंट्स में हम लोग टायर की रस्सी लगाने वाले, तो हमें वो जानना है कैसे लगाते हैं और क्या। नेक्स्ट पॉइंट हमें ये करना है, रस्सी के हमें 4 पॉइंट्स में हमें ये करना है। एक टायर में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, यहाँ पे हमें क्या करनी है, रस्सी लगा के रखनी, एक ही लाइन में हमें पैरेलल बराबर रस्सी लगा के रख देनी। अभी जिसमें हमें देखने हैं कि टायर के चारों पॉइंट्स में एंगल में सेट होना चाहिए, 1, 2, 3 और 4, ओके। अभी हमें ये नोटिस करना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो टायर को मैच हो रहा है कि नहीं, और कौन सा टायर पॉइंट जो है वो टायर को मैच नहीं है, तो ये पॉइंट यहाँ पे मैच है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे गैप आ गई है, दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो गैप आ गई है, ओके। वैसे ही पॉइंट हम अगर पीछे की करने की कोशिश करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों पॉइंट मेरे मैच हो गए, उसमें ज्यादा 19-20 नहीं है, ओके। तो अभी मुझे राइट हैंड साइड में प्रॉब्लम्स आ रही है, और जिसी तरीके से आपको क्या हो रहा था कि स्टीयरिंग वन साइड में जाने की कोशिश हो रही थी, तो उसके लिए हमें सॉल्यूशन क्या करना है वो पहले जानते हैं। गाड़ी के अंदर रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स आता है, ये ध्यान में रखो, ओके। तो हमें जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो एडजस्टमेंट हमें इस नट के जरिए करनी पड़ती है। अगर एंगल बाहर है, अंदर है, तो हमें उस हिसाब से उसको एंगल को सेट नॉर्मली एंगल को सेट करने के लिए अलाइनमेंट के लिए हमें रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स की जरूरत लगती है। ये रहता है रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स, ये ज्यादा करके हमारे सब गाड़ियों में दिया जाता है। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक, ये सब उसमें ही दिया जाता है। अभी इसमें क्या किया जाता है, इसमें रैक रहता है और पिनियन अंदर रहता है, इसकी वजह से इसको रैक एंड पिनियन गियर बॉक्स बोलते हैं। एंगल जो हमारा आउट है उसको सेट करने के लिए हमें क्या किया जाता है, और अलाइनमेंट वाले क्या करते हैं, अलाइनमेंट वाले इस नट को लूज कर लेते हैं। ये लॉकिंग नट होता है, इस नट को हमें क्या करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, और फिर एक्सेल वाले नट को यहाँ पे हमें प्लायर लगा के या हम लोग फिक्स पैनल लगा के इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप जितना इसको कसोगे उस हिसाब से आउटर जो होगा वो क्या होगा, उस हिसाब से बाहर अंदर उस हिसाब से वो एडजस्ट होगा। अगर आपकी गाड़ी राइट हैंड साइड में ज्यादा जा रही है तो आपको बराबर उसको स्टेबल लाने के लिए आपको यहाँ से उसको लूज करके उस एंगल को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा लूज करना पड़ेगा, जिससे वो एंगल प्रॉपरली सेट हो जाएगा। तो वो हम लोग जान लेते हैं, ये पहला करके गाड़ी के ऊपर करेंगे, फिर आपको बराबर पता चल जाएगा। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट प्रॉपर कर लिया है। अभी पॉइंट ऑफ वापस देखते हैं, जो पॉइंट आउट था अभी प्रॉपर हुआ कि नहीं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये हमारा पॉइंट बराबर था, ये पॉइंट हमारे यहाँ पे आउट था, अभी वो एडजस्टली प्रॉपरली हो गया, ओके। इसके वजह से हम लोग अगर पैरेलल आगे की तरफ देखने की कोशिश करें तो यहाँ से हमारे चारों पॉइंट बराबर अभी मैच हो गए, ओके। जिसके वजह से हमें अभी अलाइनमेंट हमारी प्रॉपर हो चुकी है, और गाड़ी की जो घिसाव है, टायर घिसने के चांसेस है, और गाड़ी वाइब्रेशंस, स्टीयरिंग वाइब्रेशंस, और गाड़ी जो वन साइड जाने के प्रॉब्लम्स थे वो अभी सॉल्व हो चुके हैं। इसमें आपको गैरेज में जाने की जरूरत नहीं, वर्कशॉप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ईवीटेक इंस्टीट्यूट में आपने ये सब चीजें प्रॉपरली इजी वे में देख ली है।